बच्चों, मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, मारवाड़ इंटर कॉलेज, आज आपके समक्ष साझेदारी अध्याय 2 का जो चैप्टर चल रहा था, नए साझेदार का प्रवेश, उससे संबंधित एक व्यवहारिक प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य फोकस है वह नए साझेदार के द्वारा आनुपातिक पूंजी का लाना। इस प्रश्न के माध्यम से अन्य चीज़ों के साथ साथ आज हम लोग ये सीखेंगे कि एक नए साझेदार जब आनुपातिक पूंजी लाता है तो उसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। पप्पू एवं धनराज एक फर्म में थे जो 3:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व पक्ष में बच्चों लेनदार है, देय विपत्र है, संचित कोष है, अदत्त वेतन है और उन दोनों साझेदारों की पूंजियां हैं। ठीक है। संपत्ति पक्ष में देनदार है, इसमें से एक प्रावधान 5000 दिख रहा है, घटाकर लिखा गया है। स्टॉक है, प्राप्य विपत्र है, पेटेंट्स हैं, मशीन और रोकड़ है। बच्चों, अब इसके बाद बच्चों इसमें क्या समायोजन करनी है, आइए उसे पढ़ लेते हैं। इन्होंने इसी तिथि को लिएंडर को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। ठीक है बच्चों, लिएंडर को ये साझेदार बनाते हैं। कितने भाग के लिए बनाते हैं यह अभी प्रश्न में नहीं बता रहा है। नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:3 के रूप में निश्चित हुआ। 3:2:3 है नया लाभ विभाजन अनुपात। इसी नए विभाजन से, नए लाभ विभाजन अनुपात से हम नए साझेदार का हिस्सा निकाल सकते हैं। लिएंडर निम्न समायोजनाओं के बाद आनुपातिक पूंजी लाता है। देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि नया साझेदार जो लिएंडर है वह आनुपातिक पूंजी लाएगा। ठीक है बच्चों, तो आनुपातिक पूंजी लाने के लिए क्या क्या गणनाएं करनी पड़ती है उसको हम लोग पिछले वीडियो में स्टेप वाइज समझ चुके हैं। ठीक है, हम लोग उसी का पालन करेंगे, अभी पहले पढ़ लिया जाए। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि लिएंडर अपनी ख्याति के लिए 16,000 रुपये लाता है। ख्याति कितना लाता है? 16,000 रुपये। अगली समायोजना है संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान को 2000 से कम कर दिया जाता है। बच्चों, आप चिट्ठे में देख रहे हैं कि प्रावधान जो है वह 5000 है, तो अब कह रहा है कि इसको 2000 कम कर देना है, अर्थात 3000 कर देना है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। 2400 रुपये पर मूल्यांकित एक पुराना टाइपराइटर है। यह फर्म की पुस्तकों में लिखित नहीं है, प्रदर्शित नहीं है। कहने का मतलब है कि यह टाइपराइटर जो 2400 का है इसे अब हमें लिखना होगा। ठीक है बच्चों, पेटेंट का कोई मूल्य नहीं है, पूरा पेटेंट जो है नुकसान हो जाएगा अब, और आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार करना है। ठीक है बच्चों, सवाल हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में आपको सबसे पहली लाइन में ओल्ड शेयर दिया हुआ है और नीचे जो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और नीचे आपको नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम इससे क्या करेंगे कि सैक्रिफाइस निकाल लेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, सबसे पहला काम सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो आइए हम लोग सैक्रिफाइस निकालते हैं इसको। सैक्रिफाइस निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ओल्ड शेयर लिखते हैं। ये हमारा लिएंडर का हो गया, और पहले पप्पू है ना, तो पप्पू, धनराज और ये लिएंडर। क्या रेशियो है बच्चों? 3 और 1, तो 3/4 और 1/4। इसमें से हम न्यू शेयर को घटा देंगे। न्यू शेयर है 3:2:3, तो 3×2=5=3, 8, 3/8, 2/8 और 3/8। इनमें से घटा लिया जाए तो ये 3/4 है, 3/8 है, इसको भी 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 3/8 बचा, तो
तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइस। ये 1/4 है, ये 2/8 है, ये कुछ भी नहीं बचा इसमें से, इन्होंने कोई त्याग नहीं किया है। और ये जो है 3/8 तो गेन करेंगे ही, तो ये हो गया गेन। नया साझेदार तो हमेशा गेन ही करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि लिएंडर को सिर्फ पप्पू ने दिया है, ठीक है। तो लिएंडर जो भी गुडविल लेकर आएगा वह पूरा पप्पू को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि रीवैल्यूएशन का क्या है, ठीक है बच्चों। तो आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चों रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन में कहा है कि संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान को 2000 रुपये से कम करना है। तो प्रावधान तो नुकसान को बता रहा है, ठीक, और इसे कम करना है। इन नुकसान को कम करने की बात की जा रही है, इसका मतलब हमें फ़ायदा है, फर्म को फ़ायदा है 2000 रुपये का। तो फ़ायदा क्रेडिट साइड में बाई प्रोविज़न फॉर डीडी, ये 2000। और बच्चों क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 2400 पर मूल्यांकित एक पुराना फर्नीचर है जो पुस्तकों में अभी लिखा नहीं है, उसको लिखना है, वो भी फायदे की बात हो गई। बाय टाइपराइटर, 2400। और बच्चों क्या कह रहा पेटेंट का कोई मूल्य नहीं है, तो ये नुकसान हो गया। और पेटेंट आप देखिए एसेट साइड में 1000 दिया हुआ है, तो टू पेटेंट 1000। बस ये 3 समायोजना यहाँ पर है, तो देख लेंगे। ये 4400 इधर हो रहा है, टोटल करेंगे, और इसमें से ये डेबिट साइड का 1000 घटेगा, तो 3400 रुपया ये आया फ़ायदा, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये जो है पुराने साझेदारों को हम लोग देते हैं, जिनका नाम है पप्पू कैपिटल यानी पीज कैपिटल हम लिख रहे हैं, और धनराज यानी डीज कैपिटल हम लिख के दिखाएंगे। और 3 और 1 ये ओल्ड रेशियो है, इसमें बटेगा, तो ये आएगा 2550 और ये आएगा 850, और ये दोनों मिला करके 3400 रुपया हो गया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए हम उस सेक्शन में चलते हैं, और जो ये पूंजी की बात कर रहा है कि पूंजी कितना लाएगा, उसकी गणना हम लोग अब करेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले यह सीखा है कि अनुपातिक पूंजी कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आइए उस चरण को हम पूरा करते हैं। तो बच्चों हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ गणनाएं करनी हैं, जिससे कि नए साझेदार की जो पूंजी है वह हमें पता चल सके। तो आइए उस क्रम में सबसे पहले एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल हमें दिखाना है बच्चों। तो देखिए एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पहले भी हम लोग सीखे हैं। आइए अब उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। देखिए ये पप्पू का है, ये धनराज का है, दोनों मिला करके 80,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फंड को हम लोग जोड़ते थे, जोड़ देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट है, तो ये 3400 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। गुडविल, जो नया साझेदार गुडविल लेके आया है लिएंडर, वह जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। बस यहाँ पर टोटल आ गया एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ठीक है। अब इस कैपिटल की सहायता से फर्म की नई पूंजी हम लोग निकालते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो ये देखिए ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, इसमें से 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर 3/8 है, एक में से 3/8 घटा दिया। तो अब देखिए एक 15,400 बटा ये इसमें से घट जाएगा,
तो यहाँ पर ये 5/8 बचेगा बच्चों। ठीक है, ये 5/8 हो जाएगा। अब इसको हल कर दिया तो ये आ गया 1,84,640 रुपया। ये फर्म की नई पूंजी आ गई। ठीक है, अब इसी पूंजी का जो नया पार्टनर आया है वो अपने हिस्से से मल्टीप्लाई कर लेगा तो उसकी गुडविल उसकी पूंजी आ जाएगी। तो ये 69,240 रुपये इसकी आनुपातिक पूंजी आई है। यही पैसा वो लेकर के आएगा फर्म में। ठीक है, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसको देखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हम बना ही चुके हैं। आइए पार्टनर्स कैपिटल का हम, तो बच्चों हमारा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल का ये तैयार हो चुका है। आइए इसको बना करके देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम इससे भी देख लेंगे। तो बाई बैलेंस ब्रॉडम ये है 60,000 और धनराज का 20,000। अब इसके बाद रिजर्व फंड है 16,000 का। रिजर्व फंड ये बढ़ जाएगा बच्चों 3 में, तो 12,000 और 4,000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो बाय रिवैल्यूएशन ये 3400 है, इसको बांटेंगे तो ये आएगा 2550 और ये आएगा 850 इधर का। उसके बाद है गुडविल, जो कि हम प्रीमियम के नाम से दिखाते हैं। बच्चों इस प्रश्न में केवल पप्पू ही त्याग किया है, तो इसका पूरा लाभ पप्पू को मिलेगा, जो कि ये 16,000 रुपये का है। 16,000 का लाभ सिर्फ पप्पू को दिया जाएगा गुडविल। ठीक बच्चों, ये सारी बातें आ गई हैं और अब हम ये नया साझेदार जो है पूंजी लाया है उसको भी लिख लेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न में हमें यह देखना होगा कि बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है। तो इसमें कैश है तो बाय कैश लिख देंगे 69,240। ठीक है बच्चों, लिख दिया। ये चीज़ आप देख रहे हैं 69,240। अब तो बच्चों यह कैपिटल लिएंडर की हो गई और अब हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने में ये देखिए 69,240, यहाँ एक सिंगल फिगर है, ये से आ जाएगा 20,424, 850 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 550, 16 2 18 2 20 10 30, 90,550 रुपये। डेबिट पक्ष में बच्चों कुछ भी नहीं है, तो सेम यही जो है बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 24,850 और ये 69,240। $95,50,24,850 और 69,240। ये बच्चों ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन करके तैयार हो गया है। आपने देखा क्या क्या इसमें चीज़ें निकालनी थी। ठीक, तो अब इसके बाद हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जैसा कि प्रश्न की मांग है। बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ चुका है। अब हम इसमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे। फर्स्ट लायबिलिटी साइड को हम लेते हैं। देखिए क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है बच्चों देख लीजिए 30,000 है। इसके लिए कोई समायोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स एज इट इज़ 30,000 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बिल पेएबल देय विपत्र है, बिल पेएबल है, इस पर भी कोई समायोजन नहीं है। यह है 1,000 का, तो 1,000 इसे भी लिख लेंगे।
ठीक है बच्चों। उसके बाद है संचित कोष, ये बढ़ चुका है, अब इसको नहीं लिखेंगे। अदत्त वेतन है, उसे लिखेंगे, ये है 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद पूंजी है, पूंजी हमारा यहाँ से लिखेंगे, जो यहाँ आया हुआ है कैरी डाउन, कैपिटल, पप्पू, धनराज और लिएंडर। देखिए 90,550 और 24,850 और 69,240। इसका टोटल हम करेंगे बच्चों, टोटल वही आएगा जो फर्म की नई पूंजी आई है, 1,84,640। आप जोड़ कर भी देख सकते हैं, जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिख लिए, ठीक। अब आइए एसेट साइड में। एसेट साइड में जो सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं डेटर्स। डेटर्स लिखेंगे बच्चों। डेटर्स में क्या था, आप देखिए पहले से 50,000 था और प्रोविज़न जो है 5,000 का था, तो 50,000 तो ये यहाँ हम लिखेंगे, अब माइनस जो है प्रोविज़न घटाएंगे। प्रोविज़न देखिए 5,000 का था, इसमें से 2,000 कम करना था, रीवैल्यूएशन में हम लोग ऐसा किए थे, तो 5 में से 2 गया 3। अब प्रोविज़न जो होगा वो 3,000 का होगा, तो 50,000 में से 3,000 निकाल देंगे, तो ये 47,000 का डेटर बाहर आउटर कॉलम में शो होगा, ठीक है बच्चों। अब स्टॉक देखना है, तो स्टॉक में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, स्टॉक 30 का 30,000 हो जाएगा। स्टॉक 30 पहले भी था, अब भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा है, अब है प्राप्य विपत्र 10,000 रुपये, तो प्राप्य विपत्र लिख लेंगे, बिल रिसीवेबल, इस पर भी कोई समायोजन नहीं था। पेटेंट्स 1,000, इसको पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है, इसलिए अब नहीं लिखेंगे। मशीन 40,000 की है, इसको लिखेंगे। और बच्चों एक टाइपराइटर जो हमने लिखा है इस बार, पहले से नहीं लिखा था, पुस्तकों में नहीं लिखा गया था, अब लिखना था, तो वो एक बढ़ जाएगा टाइपराइटर, ये 2400 का था, इसका समायोजन हम लोग देखे थे, उसको लिख लेंगे। अब कैश लिखेंगे। कैश पहले से बच्चों 4,000 रुपये था और नया साझेदार कुछ पैसा ले आया है, जिसमें 16,000 रुपये तो वो गुडविल का लाया है और पूंजी लाया है 69,240। ये सारे फिगर हैं, इसको सब में ऐड कर लेंगे तो 16 4 20 80 9 89 240 हो जाएगा। ये हो जाएगा 89 240, 16 4 20,000, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 89 240 हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये सारी बातें हमने इसमें लिख ली हैं अब, और इसे ऐड करना है। आइए ऐड करें और देखें कि हमारा बैलेंस शीट दोनों टैली हो जाता है कि नहीं दोनों साइड। अगर टैली हो जा रहा है, इसका यह मतलब है कि हम लोग सारी समायोजनाएं सही तरीके से किए हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये 4 2 640, तो ये फिगर आ गई। 9 2 11 11 7 18 के 8 हाथ लगा 1 1 4 5 3 8 1 9 4 13 और 8 21, 2,18,640 आया। इधर भी देख लेते हैं, 640 तो दिख रहा है। 4 3 7 1 8, ये भी ठीक है। 3 8 11 18 3 21, ये भी ठीक है। देखिए आपका लायबिलिटी साइड भी 2,18,640 और असेट साइड भी आ गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये प्रश्न ठीक से बन गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना है।